देखो बच्चों, हम इस वीडियो के अंदर जो बताएंगे मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे। ये हमारी मैथमेटिकल बुक का जो है एक चैप्टर है, और इस चैप्टर को समझने के लिए पहले थोड़ा सा हमें मैक्सिमा मिनिमा जो है 12th लेवल का समझना होगा। वैसे तो बहुत अच्छी तरह तुम जानते हो उसके बारे में, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी और बात करेंगे इसके बारे में, जिससे कि हमारा एकदम उससे जो है कनेक्शन हो जाए। सुनिए ध्यान से। देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हम सभी जानते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बता सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेन कैसा होता है? चलो टेन थीटा लिख दिया मैंने, ये पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है? नेगेटिव। इसका मतलब अगर टेन नेगेटिव आ रहा है, मैं -1 नहीं कह रहा, कुछ भी नेगेटिव आ रहा हो, तो इसका मतलब एंगल कैसा जाएगा? 90 से बड़ा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से ज्यादा कोण होता है। और टेन पॉजिटिव आ रहा हो तो मतलब अगर कहीं पर टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लिखी हुई हो तो समझ जाना कि एंगल जो जाएगा वो 0 से बड़ा और 90 के बीच जाएगा। ठीक है। और यदि टेन थीटा की वैल्यू कहीं पर नेगेटिव लिखी हुई हो तो हम समझ जाएंगे कि थीटा की वैल्यू 90 से तो ग्रेटर रही होगी और 180 से कम रही होगी। ऐसा हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। जब हम डिवाइडेक्स निकालते हैं तो डिवाइडेक्स ज्यादातर स्पर्श रेखा निकालने के लिए ही काम आता है। ठीक। डिवाइडेक्स होता क्या है? स्पर्श रेखा की स्लोप होती है। कहीं भी किसी पॉइंट पर मान लीजिए कोई कर्व है और इसके तुमने किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींची, ये तो तुम इसकी स्लोप निकालने के लिए, ये वाला कोण निकालने के लिए, सपोज करो थीटा है, तो इसकी स्लोप निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए तुम डिवाइडेक्स निकालते हो। तो डिवाइडेक्स का मतलब होता क्या है? डिवाइडेक्स का मतलब होता है टेन थीटा, जिसे तुम ज्यादातर एम से भी दिखाते हो। इसका तो मतलब यह हुआ कि कहीं पर dy dx हमारा यदि पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब टेन थीटा पॉजिटिव आ गया। टेन थीटा पॉजिटिव आने का मतलब हो गया थीटा की वैल्यू किसके बीच हो गई? 0 और 90 के बीच हो गई। और यदि dy dx की वैल्यू 0 से कम आ गई तो इसका मतलब टेन थीटा नेगेटिव आ गया। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारी, हाँ, 190 से ऊपर और 180 से कम रही होगी। ये हम सब जानते हैं, इतनी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। जब भी किसी लाइन का एंगल निकाला जाता है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलता है। ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इससे निकलेगा ऊपर की ओर। जैसे कि मैंने यही स्पर्शरेखा खींची है, स्पर्शरेखा कह दीजिए या एक लाइन कह दीजिए, इसका जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस है, न्यून कोण है या अधिक कोण है, जो अब इस चित्र में दिखाई दे रहा है न्यून कोण है। ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल जो है 90 से कम है। ठीक। तो साफ जाहिर है कि इस पॉइंट पर डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आई होगी 100% वो पॉजिटिव आई होगी इस चित्र के अनुसार। ये तो हुआ होगा। अब सपोज करिए मैंने चित्र इधर बना दिया और मैं इस पॉइंट पर कहूं कि इस पॉइंट पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू बताइए अब कैसी आई होगी। अगर इस पॉइंट पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाली जाएगी तो 100% इस पर नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट जो बना रही है वो अधिक कोण बना रही है, 90 से ज्यादा बना रही है। ये तो मतलब होता है टेंजेंट का। ठीक बात। एक बार हम टेंजेंट को और एक बार ड्रॉ कर लें, जिससे कि हमें थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाए। एक मिनट के लिए मैंने यहाँ पर एक ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो के अंदर मैंने जो लाल वाला दिखाया है ये साइन कर्व है। ठीक है। और जो पीले वाली है ये टेंजेंट है, और इस पॉइंट पर टेंजेंट है यहाँ पर। ठीक है। अब मैं इसको आगे की ओर लेकर चलूंगा और इसे हर पॉइंट पर ध्यान रखना। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो ये थोड़ी सी बारीक सी हो गई है, जहां पर नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स एक्सिस है। और जो खड़े वाली है ये वाई एक्सिस है। अब इस टेंजेंट का एंगल चेक करना है तुम्हें कि एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बना रही है। पीछे की ओर बढ़ाया, ये बढ़ गई, तो यहां से ये वाला एंगल चेक करना, ये वाला एंगल कैसा है? 90 से ज्यादा है, 90 से कम है? 90 से कम है। इसका मतलब है इस पॉइंट पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 90 से कम बना रही है। ठीक है। तो जैसा जैसा ये आगे की ओर बढ़ेगी तो तुम्हें बताना है मुझे कहां पर डी वाई डी एक्स जीरो हुआ होगा। डी वाई डी एक्स जीरो का मतलब टेन जीरो हुआ होगा। टेन जीरो का मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के समांतर हो गई होगी, तो वो तुम्हें बताना है। वैसे चित्र के अनुसार कहां बैठेगा? जैसा कि इस पॉइंट पर,
जब ये कर्व ये पॉइंट यहाँ घूमता हुआ जाएगा और यहाँ पहुंचेगा तो इस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के समांतर हो जाएगी, इसका मतलब डी बाई एक्स 0 हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट से पहले क्या हुआ होगा, यहाँ डी बाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, दिमाग लगाओ। इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर टेंजेंट पीछे खींचेगी, ऐसा खींचेगी, ऐसा, तो कैसा का एंगल बनाएगी, इससे एक्स एक्स से 90 से कम एंगल बनाएगी। तो इसका मतलब है कि इस साइड में जो भी पॉइंट लोगे तुम, इस साइड में यहाँ पे पॉइंट लोगे, उन पर टेंजेंट न्यून कोण बनाएगी, इसका मतलब डी बाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई होगी। लेकिन इस पॉइंट पर डी बाई एक्स की वैल्यू 0 हो गई सबसे ऊपर वाले पर। फिर आगे बढ़े हम, इधर को बढ़े तो यहाँ पर टेंजेंट ऐसा खींचेगी, तिरछी खींचेगी, तो उसका एंगल कितना आएगा, 90 ज्यादा आएगा। इसका मतलब इधर जो हुआ होगा डी बाई एक्स की वैल्यू वो नेगेटिव आई होगी। इसका मतलब जहां पर डी बाई एक्स की वैल्यू 0 हुई उसके एक साइड में डी बाई एक्स पॉजिटिव है और एक साइड में डी बाई एक्स नेगेटिव है। ये तो मतलब है, सीधी सी बात है। अगर तुम जानते हो कि ये पॉइंट सबसे उच्चिष्ट है, ऊंचा है, तो ऊंचे पर तुम जब गए होगे तो नीचे से तो ऊपर गए होगे, और दूसरी साइड में पहुंचना है तो 100% ऊपर से जब नीचे को जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे। तो ऐसा जो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट देखी, टेंजेंट खींचेगी वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से अधिक कोण बनाएगी। बस इसी बात पर तुम्हें निगाह रखनी है और इसको चलते हुए एक बार देखना है, जिससे कि हमें टेंजेंट सही से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर टेंजेंट ये खींच दी, ये पॉइंट यहाँ बढ़ गया। अब टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल बताओ, 90 से कम या 90 से ज्यादा। तो इस पॉइंट पर डी बाई एक्स कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। अब मैंने इसे और आगे बढ़ाया, यहाँ पे देखिए अब भी देखो न्यून कोण नहीं बन रहा, 90 से ज्यादा कोण नहीं है। एक्स एक्सिस ये वाली है, ये वाली जहां पर नंबर लिखे हुए हैं, तो अब भी 90 से कम ही एंगल है। अब मैं जैसे ऊपर जाऊंगा, जब थोड़ा सा ऊपर यही है, 1 मिनट के लिए कल्पना करो हल्का सा, क्योंकि मुझे चलाना पड़ रहा है। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर जहां पर टेंजेंट कैसी हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हल्की सी मान लीजिए, जरा मुझे पॉइंट चल नहीं रहा है, चलो मान तो लोगे वहां पर, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अब देखिए दो साइड में क्या होगा, एक साइड में देखो टेंजेंट नीचे की ओर झुकने लगी, जैसे जैसे टेंजेंट नीचे की ओर झुकेगी इस साइड में, इस साइड में, अब देखिए यहाँ पर एंगल कितना हो गया इसका, अब इसका एंगल 90 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब इस साइड में जो डी बाई एक्स आएगा वो 100% नेगेटिव आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा जिस पॉइंट पर ये सबसे ऊंचा था वहां पर डी बाई एक्स 0 था, लेकिन इस साइड में डी बाई एक्स जो था हमारा पॉजिटिव था और इस साइड में डी बाई एक्स नेगेटिव था। तो जब भी कोई पॉइंट उच्चिष्ट पर होता है, मैक्सिमम पर होता है, तो उसके एक साइड में डी बाई एक्स पॉजिटिव आएगा और एक साइड में डी बाई एक्स नेगेटिव आएगा। अब इसे आगे चला जाता हूं मैं, अब तो तुम समझ गए होगे शायद। इस तरह से ये आगे चलती जाएगी। तो ये देखिए हर पॉइंट पर एक ही टेंजेंट खींच रही है। देखो इस पॉइंट पर यहाँ पर आकर देखो, इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसी होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। डी बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 हो गई, और इससे इस साइड में इन सारे पॉइंटों में डी बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रही होगी, और उस साइड में कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो तुम टेंजेंट के बारे में अच्छी तरह से समझ गए मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे प्ले करने का भी ऑप्शन दिखा रहा है, कहाँ गया। चलिए छोड़िए, समझ तो गए इसको, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब हम डी बाई एक्स का मतलब समझना चाहते हैं। चलिए ध्यान दे दीजिए, मैंने एक यहाँ पर ये तो चैप्टर लिखा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, लेकिन हमारा चैप्टर 1 वेरिएबल का नहीं है, हमारा चैप्टर है 2 वेरिएबल का। फिलहाल मैंने इंटर की बात करी है, पहले 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल तुम्हें समझा दूं हल्का सा। जैसे y इक्वल टू लिख दिया हमने एफ एक्स, इसका मतलब y डिपेंड है x पर, तो y जो है यहाँ पर फंक्शन है, किसकी है, x की, तो y एक वेरिएबल पर डिपेंड है। समझे? तो तुमने ये क्वेश्चन इंटर में करे होंगे। इनका जब भी चित्र बनेगा तो ये एक लाइन के रूप में होता है, सीधी लाइन या घूमती हुई लाइन। जैसा कि मैंने एक ये लाइन बनाई, ये लाइन है घूमती हुई लाइन, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। इसी को हम जो घूमती हुई है इसे बोल देते हैं वक्र। नहीं, वक्र तो ये भी है, क्योंकि मतलब एक्स वाई प्लेन पे कुछ भी चीज बना दीजिए वो सब वक्र होते हैं, कर्व होते हैं, ये तुम्हें पता ही है। जैसा हमने ये घुमाना शुरू करा तो ये एक लाइन है, और तुमने यहां मिला दिया तो यही बन जाता है सर्किल। तो जब भी तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जिनमें फंक्शन जो होती है एक वेरिएबल पर डिपेंड होती है, तो हमेशा वो एक्स वाई प्लेन में कर्व होते हैं, वक्र होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर एरिया नहीं होता, इनके ऊपर केवल क्या होती है, इनकी लाइन होती है, लंबाई होती है, इनके अंदर चौड़ाई नहीं होती,
ठीक है, जैसे सर्किल तुमने बनाया तो सर्किल एक लाइन है, अगर हमने अंदर ये रख दिया, ये पॉइंट यहां लिया तो कोई पूछेगा ये कहां है, सर्किल के ऊपर, नहीं, ये सर्किल के अंदर है। और यहां कोई पॉइंट लिया तो ये सर्किल के बाहर है, अगर मैंने इसके ऊपर रखा तो ये सर्किल के ऊपर है। सर्किल केवल ये लाइन है, हम यहां पॉइंट रख रहे हैं तो ये सर्किल के अंदर की बात कर रहे हैं हम, समझ में आ गए। तो जो भी कर्व होते हैं 2D के अंदर वो केवल लाइन होती हैं, चाहे वो घूमती हुई लाइन हो या सीधी लाइन हो, तो लाइन होती हैं। और जब कोई कर्व हमारा, जब कोई हमारी फंक्शन दो वेरिएबल की होती है तो सरफेस होती है। सरफेस का मतलब उसके अंदर एरिया होता है, तभी तो एक्स और वाई का इस्तेमाल हुआ। जैसा कि सर्किल का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दिखाना है हमें, ये क्षेत्रफल दिखाना है, तो क्षेत्रफल हमेशा ऐसी फंक्शन से दिखाया जाएगा, तुमने पढ़ा भी होगा, एरिया बराबर आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो तुमने दो चीज यूज कर ली, जैसे एरिया को मैं 1 मिनट के लिए जेड कह लूं, लंबाई को मैं एक्स कह लूं और इसको मैं वाई कह लूं, तो जेड डिपेंड हो गया एक्स और वाई पर। तो जब भी एरिया की बात चलती है तो वहां पर फंक्शन जो होती है वो दो वेरिएबल्स पर होती है। तो अभी हम एरिया की बात नहीं कर रहे, एक लाइन की बात कर रहे हैं। जब सिंगल वेरिएबल की फंक्शन होगी तो वो लाइन होगी, और जब दो वेरिएबल की फंक्शन होगी तो समझ जाइए वो एरिया होगा। बस यहां पर जैसे ये एरिया है किसी आयत का एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, तो यदि इस एरिया को दिखाया जाएगा तो 100% जो फंक्शन बनेगी वो दो वेरिएबल की बनेगी, जैसा मैंने यहां दिखाया, जेड इक्वल टू क्या बन गया, एक्स इंटू वाई। अगर इसकी लंबाई मान लीजिए एक्स है और इसकी चौड़ाई वाई है, तो इसका कोई एरिया बताने लगे तो ए बराबर हो जाएगा एक्स इंटू वाई के। तो एरिया डिपेंड हो गया एक्स और वाई पर, इतनी बात तो जानते ही हो तुम। लेकिन ये जो एरिया होते हैं ये कहलाते हैं खुले हुए सरफेस, ओपन सरफेस, ओपन पृष्ठ। और जो हमारे फुटबॉल फुटबॉल होता है जिसके अंदर आयतन होता है, उनका जो सरफेस होता है वो बन कहलाते हैं क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस का मतलब होता है जिनके अंदर वॉल्यूम हो जाता है ना, उनका जो पृष्ठ होता है उसको हम कहते हैं क्लोज, बंद सरफेस। और जैसा हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये कहलाते हैं ओपन सरफेस। समझ में आ गई बात तुम्हें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ये हमने टॉपिक से थोड़ी सी अलग बात कर दी। हमारी बात करिए यहाँ पर कि अगर कोई क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल का होता है, जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है ये, तो पहले हम फंक्शन के बारे में समझते हैं। इसमें होता क्या है कि y डिपेंड होता है x पर, x की वैल्यू हम भरते जाएंगे तो y निकलता जाएगा। तो हम देख क्या रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो हम ये देखते हैं कि उस कर्व की, जिसका तुम चित्र बना रहे हो, जो भी इसका चित्र है, उस पर y की वैल्यू कितनी है, ये तो चेक करते हैं। y का मतलब क्या, ये ऊंचाई चेक करते हैं, क्योंकि y हम इधर को दिखाते हैं और x हम इधर को दिखाते हैं। तो जब भी हम x की वैल्यू 1 भरेंगे और तुम बताओगे y की वैल्यू इतनी आई, तो तुम क्या बता रहे हो, उस पॉइंट पर जहां x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू ऊंचाई बता रहे हो। तो y यहां पर हमारे क्वेश्चनों के अंदर ऊंचाई को रिप्रेजेंट करती है। सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चनों में ये ऊंचाई है, ये y है। 2 पर पूछेगा तो ऊंचाई बढ़ गई, 3 पर पूछेगा तो और ऊंचाई बढ़ गई। तो हम ये देखते हैं कि x एक्सिस से उस कर्व की ऊंचाई कितनी है, वो y शो करता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हम देखें, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कोई भी कर्व किस पॉइंट पर उच्चिष्ट और किस पॉइंट पर निम्निष्ट होता है, या मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। ये हमने एक चित्र बनाया, छोटा सा चित्र, ध्यान दीजिए। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारा कोई कर्व, ये रहा कर्व। ठीक, हमने कहा कि भाई एक पॉइंट लीजिए जहां पर x की वैल्यू a है, तो यहां पर नीचे लिख दिया x की वैल्यू a, ये यहां पर लिख दीजिए इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी a। अगर इसकी समीकरण y बराबर fx है तो बताइए y की वैल्यू कितनी आई इस पॉइंट पर, y बराबर fx है इस कर्व की इक्वेशन, तो x की जगह a रखोगे तो y की वैल्यू fa आएगी। तो मैंने यहां दिखाया ये दूरी, ये ऊंचाई fa है। समझ में आ गई बात तुम्हें। सोचिए इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे खींची मैंने, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो जब भी क्वेश्चन उच्चिष्ट का हो या निम्निष्ट का हो तो 100% उस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगी, मैक्सिमम, मतलब पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, क्योंकि वो पॉइंट सबका ऊंचा है। तो इसका मतलब है इसके इधर वाले पॉइंटों पर या इधर वाले पॉइंटों पर जो फंक्शन की जो ऊंचाई होगी वो 100% इससे कम ही रही होगी, तभी तो उच्चिष्ट बोल सकते हो तुम। अब सोचिए इससे आगे हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पॉइंट लिया हमने x बराबर a प्लस एच का मतलब ये दूरी। तो इस पॉइंट पर जो फंक्शन की ऊंचाई होगी एफ ए प्लस ऊंचाई होगी, तो ये ऊंचाई 100% इससे कमी आई होगी। और यदि हम इधर की बात करें, इधर कोई पॉइंट लें यहाँ पर, मतलब यहाँ पर a माइनस एच करें, ये दूरी भी हमने h ली, तो ये पॉइंट क्या बैठ जाएगा हमारा x की वैल्यू a माइनस एच। तो इस पर फंक्शन की ये जो ऊंचाई है ये कितनी बैठ जाएगी a माइनस एच।
तो ये भी इस वाली ऊंचाई से कम ही रही होगी अगर इस पॉइंट पे उच्चिष्ट है। तो भाई उच्चिष्ट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर y की वैल्यू सबसे ज्यादा है आसपास के पॉइंटों से। तो चाहे तुम इधर को h लीजिए या इधर को h लीजिए, समझ रहे हो तुम? कहने का मतलब पॉइंट इधर लीजिए या इधर लीजिए, हर पॉइंट पर y की जो वैल्यू होगी, ये ऊंचाई होगी, वो इस वाले पर से कमी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी पॉइंट को मैक्सिमम चेक करना चाहते हैं ए पॉइंट पर, तो एफ ए निकालिए, ये ऊंचाई निकालिए, और उसके आसपास के पॉइंट पे इधर पॉइंट लीजिए या इधर पॉइंट लीजिए, उन पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए। फिलहाल मैंने एफ ए प्लस एच लिखी है, इसे घटाइए तो बताइए क्या हुआ होगा, पॉजिटिव आया होगा या नेगेटिव आया होगा? अगर ये मैक्सिमम है तो, ये सबसे बड़ी है तो आसपास की ऊंचाई इससे कमी रही होगी ना, तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव आई होगी। समझ तुम? अगर मैं यहाँ h की जगह a माइनस एच कर दूं तो तब भी क्या हुआ होगा, तब भी पॉजिटिव ही रही होगी, क्योंकि तुम कह रहे हो इस चित्र के अनुसार ये सबसे ऊंचा है, मतलब ये ऊंचाई एफ ए जो है वो सबसे बड़ी है। तो चाहे तुम h इधर लीजिए या इधर लीजिए, कहने मतलब पॉइंट इधर लीजिए या इधर लीजिए, तो 100% इसमें से जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो इस वाली से कमी आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम ए पॉइंट पर मैक्सिमम कह रहे हैं तो ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा आनी चाहिए आसपास के पॉइंटों से। इसका मतलब यह हुआ कि एफ ए में से एफ ए प्लस एच कर लो या एफ ए में से ए माइनस एच कर लो, ये 100% पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ए पॉइंट पर हम फंक्शन को मैक्सिमम बोल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक बात। अब जरा यहां पर आ जाइए, एक मैंने चित्र दिखाया मिनिमाइज का, इस चित्र में देखिए, ये कर्व है हमारा, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ये रही। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और हमें पता है इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो सबसे कम आएगी आसपास के पॉइंटों से। बताइए, इस पर मैंने x की वैल्यू ली है a, इस पॉइंट पर, तो y बराबर हम लेते हैं एफ एक्स, तो इस पॉइंट पर x इक्वल टू a पर, इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी रही होगी, ऊंचाई एफ ए रही होगी। अब सोचिए, यदि इस पॉइंट पर ये वैल्यू, ये ऊंचाई सबसे कम है, तो 100% इधर पॉइंट लो या इधर पॉइंट लो, सब पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इससे ज्यादा ही आएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इधर पॉइंट ले लूं, a प्लस एच कर लूं, और इस पर फंक्शन की ये ऊंचाई निकाल लूं एफ ए प्लस एच, तो ये ऊंचाई इस वाली ऊंचाई से ज्यादा है। और यदि मैं इधर ले लूं, a माइनस एच कर लूं, इधर ले लूं इधर, तब भी ये वाली ऊंचाई इससे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ ए में से एफ ए माइनस एच कम किया जाएगा तो ये नेगेटिव आएगा, और या एफ ए में से तुम एफ ए माइनस एच कर लो तो भी नेगेटिव ही आएगा। मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 100% पास वाले पॉइंटों से छोटी ही होनी चाहिए, तभी मिनिमम कह सकते हो तुम। अब मैं एक चित्र और बनाता हूं, अब उसमें बताना। देखिए, ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। अब मैंने चित्र ये बना दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि ये हमारा पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू ए, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तो हमने कहा एफ ए, ये एफ ए। अब हमने इससे इधर पॉइंट लिया a प्लस एच, ए ऊपर उठाया, ठीक है, तो ये वैल्यू होगी हमारी एफ ए प्लस एच। चित्र के अनुसार बताइए, एफ ए माइनस एफ ए प्लस एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? क्योंकि एफ ए प्लस एच बड़ा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। और यदि मैं इधर पॉइंट ले लूं तो ए माइनस एच ले लूं, ये वाली ऊंचाई, तो अब बताइए ये वाली ऊंचाई हो जाएगी एफ ए माइनस एच। तो एफ ए और ए माइनस एच में क्या संबंध होगा? अब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि एफ ए बड़ा है इससे। अरे ऊपर वाली नेगेटिव आएगी, ऊपर वाली नेगेटिव है, हाँ उल्ट, ये बड़ा है ना, और ये वाली पॉजिटिव आएगी। नहीं, ये ऊपर वाली नेगेटिव है और ये वाली पॉजिटिव है। अब सही है? ठीक है। तुमने देखा इस पॉइंट पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर इस साइड में जो पॉइंट है उन पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही है, ऊंचाई ज्यादा आ रही है, इधर कम आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो सकती या मिनिमम नहीं हो सकती। मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए अगर मैक्सिमम है तो यहां बड़ी ही होनी चाहिए, और मिनिमम है तो छोटी ही होनी चाहिए, चाहे आसपास का पॉइंट तुम इधर लो या इधर लो, ठीक है। तो यहाँ पे इस चित्र में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम है, क्योंकि इस साइड में पॉइंट ऐसे हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ी जा रही है, इधर वाले ऐसे हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यू छोटी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर यदि हमें मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन करने हैं तो ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, चित्र बनाना पड़ेगा। अब चित्र से देखेंगे भाई हाँ यहाँ मैक्सिमम है या मिनिमम है, जैसा कि मैं एक चित्र तुमसे बोल लेता हूँ फिर भी।
1 मिनट के लिए मैंने एक चित्र बनाया और मैं तुम्हें रफली पूछ रहा हूं इस बात को। ये अभी मैंने तुम्हें साइन कर्व दिखाया था, ये साइन कर्व है, ये कर्व था। सपोज करिए ये वैसे ही मैंने लिख दिया x इक्वल टू होता है π/2, ये x इक्वल टू है 0 और यहाँ x इक्वल टू होता है π/2 पे क्या है फंक्शन? ऊंचाई बताओ, मैक्सिमम है मिनिमम है? मैक्सिमम है, मतलब इसके आसपास के पॉइंट लो 100% कमी आएगी, इस पर सबसे ज्यादा आएगी फंक्शन की वैल्यू। हमें पता है साइन 90 1 होता है, तो ये ऊंचाई 1 है और इससे इधर कौन लोगे तो 100% उस पर कमी आएगी 1 से। ये तो बात सही है। अच्छा जी, अब मैं एक पॉइंट और लेता हूं तुमसे, ये वाला, ये है x की वैल्यू π/4। तो अब तुम्हें इस पॉइंट में बताना है कि मैक्सिमम या मिनिमम। साफ दिखा दे रहा कि भाई इससे इधर जाओगे तो इससे ज्यादा आएगा और इससे इधर आओगे तो कम आएगा, तो ना तो इसका मैक्सिमम है ना मिनिमम है। ये बात समझ में आ गई बात तुम्हें? तो इसका मतलब हमें ये दिखाई दे गया कि भाई जहां पर टेंजेंट मैक्सिमम या मिनिमम होती है वहां पर dy/dx की वैल्यू 100% 0 होती है, नहीं होती क्या? एक बात, और उस पॉइंट पर यदि वो मैक्सिमम है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी आसपास के पॉइंटों से। यदि मिनिमम है तो सबसे छोटी आई होगी, और यदि किसी पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, इसका मतलब कुछ पॉइंटों पर ज्यादा गई होगी और कुछ पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू कम गई होगी। आगे बात समझ तुम्हें? मैक्स या मिनिमा का ये मतलब होता है। अब यहां बात उठती है, ये तो हमने चित्र देख देख के बता रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए एक मेथड बनाए ना जिसमें चित्र बनाने की हमें जरूरत ना पड़े, हम बिना चित्र के ही क्वेश्चन कर दें, तो उसके लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा हमें मैथमेटिकल। तो वो मेथड कैसे बनाया जाएगा वो ध्यान सुनिए। तो मैं यहाँ पर देखा, वास्तव में जिस पॉइंट पर हम मैक्सिमम मिनिमा चेक कर रहे हैं और उसके आसपास में पॉइंट ले रहे हैं, जैसे fa+h लिया या fa-h लिया, इसमें से इसे घटा के देख रहे हैं। अगर हम ये कहें कि भाई ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आती है, चाहे तुम h की जगह -h कर देना, -h करने का मतलब दो साइड पहुंच जाना, या +h कर देना, ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो बताओ क्या विचार है तुम्हारे, ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम? अगर ये पॉजिटिव आती है तो 100% ये वाली वैल्यू बढ़ी रही होगी इससे, तो मैक्सिमम गई होगी, और यदि ये नेगेटिव आती है तो 100% ये मिनिमम गई होगी। लेकिन हमने देखा a+h करने पर तो पॉजिटिव आ रही है, a-h करने पर नेगेटिव आ रही है, तो ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है। कुल मिलाकर डिपेंड कर गया मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन fa+h के साइन पर, इसके साइन पर डिपेंड कर गया कि भाई अगर ये प्लस हुआ, h की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, ये प्लस हुआ तो इसका मतलब ये बड़ा, इसका मतलब ये मैक्सिमम, और ये यदि ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये छोटा हो गया। h की चाहे कुछ भी वैल्यू लो, लेकिन कुछ h की वैल्यू पॉजिटिव लेने पर तो ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव लेने पर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ पर ये बड़ा है कुछ पर ये छोटा है। तो यहाँ पर ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम एक मेथड बनाते हैं जिससे कि हमें ट्रेसिंग करनी ना पड़े। तो वो मैथमेटिकल मेथड कैसा बनाऊंगा अब वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। नहीं चीज अपने आप ही बन जाना है टाइम बेग करने के लिए। देखो बच्चों, अब हम एक मेथड बनाने जा रहे हैं, मैथमेटिकल मेथड, जो कि ग्राफ पर डिपेंड ना रहे, उसका ध्यान सुनना। fa+h -fa, मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये देखना चाहता हूं बस। ठीक है, टेलर थ्योरम याद है? टेलर थ्योरम तो याद होगी, जो तुमने बीएससी पार्ट में पढ़ी होगी फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो मैं fa+h का विस्तार कर रहा हूं h की पावर में, तो तुम्हें याद होगा, तो वो होता है fa+h, फिर f' का मतलब है dy/dx x इक्वल टू a पर, फिर होता है h² अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर होता है f"a प्लस h³ अपॉन फैक्टोरियल 3 और f"a और डॉट डॉट ऐसे ही करते जाइए, लास्ट में आ जाएगा -fa, ये इस कट गया। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा fa+h -fa की वैल्यू आ गई h(f'(a प्लस h² अपॉन फैक्टोरियल हाँ, और यहाँ a, और इसी तरह से हम करते हुए चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आ गया, हमने इसको छोड़ दिया अब यहीं पर ही। अब देखिए, हम यहाँ पर h जो लेंगे बहुत स्मॉल लेंगे, क्योंकि जब भी मैक्सिमम मिनिमा चेक किया जाता है तो पास के पॉइंट पर देखा जाता है, दूर के पे नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे चेक करें मैक्सिमम है नहीं है, तो इसके आसपास के पॉइंट पर चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम ही रहनी चाहिए, चाहे इधर पॉइंट लें या इधर लें, ये तो होता है। तो h यहाँ पर बहुत स्मॉल लिया जाता है। ठीक,
भाई एच में मान लो एक्स की वैल्यू ए का मतलब है यहाँ पर 50, और तुमने यहाँ पर डाल दिया 1 मिनट के लिए, ए की वैल्यू चलो 1 मान लेता हूँ, ए का मतलब है 1, और तुमने एच डाल दिया 20, एच डाल दिया 20, तो 1 + 20 पता कितना पहुंच जाएगा, 21, बहुत दूर पहुंच जाएगा। तो 21 के बीच में पता नहीं कितनी बार तो मैक्सिमम हो गई होगी और कितनी बार मिनिमम हो गई होगी, इसलिए एच बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, जैसे कि एच की वैल्यू तुम्हें बताई भी गई थी, जब भी हम मैथ्स में स्मॉल वैल्यू दिखाते हैं तो 0 और 1 के बीच होती है, तो एच की वैल्यू ऐसी होगी 1/20, 1/10, मतलब पॉइंटों में 0.1, 0.12 इस टाइप की होगी। तो तुम्हें पता है जितनी ये स्मॉल वैल्यू होती है 1 से कम, इनका स्क्वायर करते जाओगे, क्यूब करते जाओगे, ये और छोटे होते हुए चले जाते हैं, ये तो पता ही है तुम्हें। ठीक बात, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखो 1 2 3 कितनी टर्म्स हैं, अनंत टर्म्स हैं, और मुझे इस पूरे का साइन देखना, तो इन सबको चेक करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएशन, घंटों तक अवकलन करता रहूंगा, फिर मैं सोल्व करूंगा, फिर यहाँ रखूंगा, तब देखूंगा पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, ये तो और मुश्किल काम हो जाएगा, इससे तो बढ़िया मैं ट्रेसिंग ना कर लूंगा मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए, ये क्यों काम करूंगा मैं। तो एक बात मैं कहता हूं यहाँ पर, तो देखिए एच क्या है हमारा, स्मॉल है, ठीक है, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, सो नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट कौन कौन सी, एच स्क्वायर एच क्यूब बड़ी पावर मैंने छोड़ दी ये मानकर, तो इसका मतलब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिपेंड हो गया किस पर, एफ डैश ए पर। इसका मतलब अगर तुम्हें इसका साइन देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका साइन चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, साइन देखना है तुम्हें किसका, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए का, तो तुम्हें साइन देखना होगा किसका, साइन एच एफ डैश ए का, समझ में आ गई बात। लेकिन जरा राइट हैंड साइड में निगाह डालना, राइट हैंड साइड तो गड़बड़ कर रही है, क्यों गड़बड़ कर रही है, यहाँ पर ये साइन डिपेंड हो गया एच पर, किसी ने एच इधर ले लिया तो इसका मतलब इस ए प्लस एच कर लिया उसने, और किसी ने एच इधर ले लिया तो ए माइनस एच कर लिया, इसका मतलब तो यहाँ पर एच पॉजिटिव लोगे तुम, एच पॉजिटिव लोगे तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और एच नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और जब एच पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगी, नहीं, एच पर डिपेंड नहीं होना चाहिए साइन, क्योंकि तुम्हें पता एच इधर लो या इधर लो, अगर ये स्मॉल का मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, एफ ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो वो एच पर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि तुम इधर कौन ले रहे हो या इधर ले रहे हो, समझ में नहीं आई बात तुम्हें, तो एच पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये वाली टर्म गलत है, ये वाला पद पर गलत पकड़ लिया तुमने, क्योंकि ये डिपेंड है किस पर, डिपेंड ऑन एच पर, डिपेंड ऑन एच, ये समझे नहीं तुम भी, देखो इसकी वैल्यू देखनी है, हमें इसका साइन देखना कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, हमने कहा भाई हमने इस पर डिपेंड कर दिया, इस वाले पहले पद पर, बाद के पद छोड़ दिए, लेकिन ये पद तो गड़बड़ कर रहा है, अगर किसी ने इधर एच लिया, एच का मतलब इधर लेने का मतलब पॉजिटिव लिया एच, ठीक है, 0.1 ले लिया, तो ए में 0.1 जोड़ोगे तो तुम लेफ्ट में तो जाओ, राइट में तो जाओगे इस साइड में, तो इधर चले गए तुम, और ए माइनस एच ले लिया तो माइनस 0.1 ले लिया तो तुम इस साइड में आ गए, अरे ये तो मतलब है एच पॉजिटिव लेना तो इधर पहुंचना, नेगेटिव लेना तो इधर आना, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एच तुमने पॉजिटिव लिया तो तुम इधर जा रहे हो, और ये इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो इससे भी फर्क पड़ना चाहिए एच से, क्योंकि चाहे इधर जाओ या इधर जाओ, तो जब इस पर मैक्सिमम है तो इस पर सबसे बड़ी आनी ही चाहिए, एफ ए की चित्र के अनुसार एफ ए की वैल्यू बड़ी नहीं होगी एफ ए प्लस एच है, और एफ ए की वैल्यू बड़ी नहीं होगी एफ ए माइनस एच है, तो एच से क्या फर्क पड़ रहा है, जबकि ये डिपेंड किस पे हो रहा, एच पे हो रहा, हम इधर पॉइंट ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और एच इधर ले रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगा, तो डिपेंड हो जाएगा एच पर, तो ये गलत हो गया, क्योंकि एच पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, पॉइंट इधर लो या इधर लो, अगर मैक्सिमम है तो यही बड़ी आनी चाहिए, तो इसलिए इस टर्म को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस टर्म पर डिपेंड होना गलत है, क्योंकि वो एच पर डिपेंड हो रही है, तो इसका साइन हम इसको देखकर नहीं बता सकते, क्योंकि एच चेंज होगा तो ये भी तुरंत बदल जाएगी, जबकि हमें पता पॉइंट इधर या इधर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता मैक्सिमम होने पर, ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम सो इसलिए इस टर्म को छोड़ देंगे, सो वी एलिमिनेट फर्स्ट टर्म, हम इस फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं, किसको, एच एफ डैश ए, इसको हमने 1 मिनट के लिए छोड़ दिया, छोड़ने का मतलब है इसे हमने 0 मान लिया कि एफ डैश ए 0 आ रहा, जब ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा एफ डैश ए, एच 0 नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने एच कुछ ना कुछ तो लिया होगा पास में,
तो इसका मतलब ये टर्म छोड़ने के लिए मैंने कहा एफ डैश ए जीरो, इसका मतलब क्या है डी वाई डैश की वैल्यू जीरो, कहाँ एक्स इक्वल टू ए पर। तो ये कंडीशन हमारी नेसेसरी कंडीशन कहलाती है। और तुम्हें पता कि इस पॉइंट पर डी वाई डैश की वैल्यू 100% जीरो ही आएगी। क्यों? क्योंकि जब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, वहां पर टेंजेंट कैसी आई होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आई होगी। वही कंडीशन मैंने यहाँ बताई है कि ये इस टर्म पर डिपेंड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एच आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये वैल्यू जो ले ली, अब इसको यहां भर दो, किसमें, फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। जब हम पुट करेंगे फर्स्ट में तो यहां पर एस आ जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस के एफ ए इक्वल टू, फर्स्ट टर्म जीरो हो गई तो एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, एफ डबल डैश ए, फिर एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, प्लस डॉट डॉट डॉट। हमने फर्स्ट टर्म छोड़ दी क्योंकि वहां पर गड़बड़ हो रही थी, वो डिपेंड हो रहा था किस पर, एच पर। तो अब हम डिपेंड करना चाहते हैं सेकंड टर्म पर। तो सेकंड टर्म पर देखते हैं सेकंड टर्म से हमें कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। ध्यान सुनना, अब हम कहेंगे क्योंकि एच कैसा है, स्मॉल, अब के बाद हमने छोड़ दिए कौन कौन से, सो हाँ एच क्यूब, एच फोर, ये सारे टर्म छोड़ दीजिए, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ये मैंने लिख दिया शॉर्ट में, ये रिमूव कर दिया हमने। तो केवल इसका मतलब इसका साइन किस पर डिपेंड हो जाएगा, केवल सेकंड टर्म पर, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश है। सोचिए, एच पॉइंट तुम लेफ्ट साइड में लोगे ए के, इस साइड में लोगे या इधर लोगे एच, ये तो ये हमेशा अप पॉजिटिव रहेगा। तो कहने का मतलब ये टर्म एच पर डिपेंड नहीं है। समझ में आ गई बात तुम्हें? फैक्टोरियल टू हम जानते हैं सभी पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब हुआ कि अब हम कह सकते हैं कि भी साइन एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिपेंड कर दें हम किस पर, साइन ऑफ एफ डबल डैश ए पर, इस पर डिपेंड कर दें क्योंकि ये टर्म तो पॉजिटिव है, एच इस पर नहीं डाल पाएगा, तुम पॉइंट इधर लेना या इधर लेना, ठीक है। तो हमने इस पर डिपेंड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम डबल डिफरेंशिएट कर लें, दो बार डिफरेंशिएट कर लें और एक्स की जगह क्या भर लें, ए भर लें। यदि वो पॉजिटिव आया होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब कौन है, ये बड़ा हो गया, केवल ये बड़ा छोटा हो गया, तो फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। समझ में नहीं आई? तो इसका साइन हमने इस पे डिपेंड कर दिया और दो बार डिफरेंशिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। समझ लो, ट्रेस से तो बच जाएंगे हम कम से कम। तो इसलिए हमने इसका साइन इस पे डिपेंड कर दिया। अब यहां पर देख क्या बोलना कि अब हम कहेंगे कि इफ अगर एफ डैश ए की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, देन एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब या तो माइनस कॉमन ले लो या डायरेक्ट कह सकते हो। मैंने माइनस कॉमन ले दिया तो अब क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा। अरे एफ ए को ले जाना ना, तो ये छोटा हो गया। तो क्या क्या होगे, जब एफ ए बड़ा होगा इन सब से तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिनिमम तो होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहां गड़बड़ हो गई, ठीक है। इसका मतलब एफ ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर छोटी हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया फंक्शन की मैक्सिमम फंक्शन क्या हो गई, इज मिनिमम हो गई, किस पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर। अरे ये छोटा तो है, ठीक है। तो देखिए तुम्हें याद होगा कंडीशन क्या आती है, बताओ। अगर फंक्शन मिनिमम देखनी होती है तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तब वो मिनिमम कहलाती है। इससे हमने कंडीशन बना दी कि भाई इसको वाई डबल डैश कह दीजिए, वो एफ डबल डैश कह दीजिए या ये कह दीजिए डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां पर, एक्स इक्वल टू ए पर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एफ एक्स मिनिमम होगी। दूसरा कंडीशन, अगर ये नेगेटिव हुआ तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, केस फर्स्ट कह सकता हूँ ना, ये केस फर्स्ट बना दिया मैंने, केस सेकंड बनाओ। अगर ऐसा हुआ एफ डबल डैश ए की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब जरा इससे बताना तो क्या हो जाएगा, तब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। माइनस कॉमन ले दो तो एफ ए माइनस एफ ए प्लस एच बड़ा हो जाएगा किससे, जीरो से। जब ये बड़ा होगा इस वाले से तो इसका मतलब मैक्सिमम होगा, इसका मतलब एफ एक्स जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। किस बिंदु पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें मैक्सिमम चेक करना है तो तुम्हें डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर निकालना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एक्स इक्वल टू ए पर जीरो से छोटी। तो ये कंडीशन बना दी हमने, ये देख सही है। लेकिन बात उठती है अगर जीरो हो गया तो, अगर जीरो हो गया तो केस थर्ड बनाते हैं हम। केस थर्ड, अगर ऐसा हुआ तो एफ डबल डैश ए जीरो आ गया तो इसको देखिए, इसका मतलब फिर ये हो जाएगा एफ ए माइनस एफ ए प्लस एच की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये टर्म, हाँ, तो यहां से यह कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तुमने पढ़ा होगा तो
हमने पढ़ा था उसके अंदर सिंगुलर पॉइंट में ट्रेसिंग वाले चैप्टर में कैलकुलस के अंदर कि अगर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाती है, लेकिन शर्त एक और होती है, ये जीरो हो जाए और उसके बाद में डी क्यूब की वैल्यू एंड एफ ट्रिपल डैश ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, तो फिर उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि वहां पर टेंजेंट कर्व को क्रॉस कर देती है, काट देती है। इसका मतलब x इक्वल टू ए बन जाएगा हमारा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बस जी, तो ये हमारा प्रोसीजर होता है, इसे हमने बता दिया है सिंगल में, फिर मैं इसे बताऊंगा डबल में। नमस्ते बच्चों, बस बच्चों इसे एक बार चेक कर लेना सही से। बस इसमें केवल लॉजिक इतना सा ही है कि इस साइड को डिपेंड करते हैं पहले फर्स्ट टर्म पर, फिर उसके बाद डिपेंड करते हैं सेकंड पर, फिर उसके बाद में करते हैं थर्ड पर। लेकिन हमारा सेकंड तक ही काम चल गया, फर्स्ट तक काम क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि इसमें एच पर डिपेंड हो रहा था, लेकिन एच पॉइंट बदलने से वो मैक्सिमम मिनिमम पर कोई असर नहीं पड़ता, तो इसलिए हम इस पर डिपेंड नहीं करा, हमने इस टर्म को छोड़ ही दिया। छोड़ने का मतलब इस टर्म को जीरो मान लिया। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अभी तक करके देखना आगे जो है, कल और बताएंगे सेकंड वाला। ठीक बच्चों, थैंक यू।